अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के रेसिपी में मैं आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की एक ऐसी अच्छी रेसिपी चिकन निहारी की शेयर करूंगी। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट और सबकी पसंदीदा होती है। मेरे घर वाले अक्सर मुझसे ये फरमाइश पर बनाते हैं। इसको बनाने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना लाजमी होता है। अक्सर जो पहली ट्रिक है ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो ट्रिक होती है, ट्रिक नंबर 1 के निहारी का जो मसाला होता है अक्सर हम बाज़ार से लेकर आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर घर में बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया है तेज़ पत्ता और काली मिर्च का पाउडर, सौंफ और जो है सूखा धनिया, ज़ीरा, ये तमाम जो घर के मसाले होते हैं ना, मैंने इसके अंदर वो शामिल किया है, लौंग शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से। रोस्ट इतना करना है कि मसालों की खुशबू आने लग जाए। तो रोस्ट करने के बाद मैंने उनको पीस लिया है ग्राइंड में। मसाला हमारा निहारी का तैयार हो गया है। अब ट्रिक नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर मैंने पैन में घी को शामिल कर लिया है। घी को शामिल करने के बाद घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही हमारा घी गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हमने घी को बहुत ज़्यादा कड़कड़ाना नहीं है। जब हम कड़कड़ा लेते हैं तो घी के छींटे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज जो है दरमियानी साइज़ में 2 काट लिए हैं, इनको मैंने घी में शामिल किया है। यहाँ से ट्रिक जो है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि प्याज़ों का जो कलर है डार्क ब्राउन नहीं होने देते, या तो बहुत ज़्यादा जला लेते हैं या बहुत ज़्यादा लाइट रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक लगानी है हमने, इसको आप लोगों को ज़रूर देखिएगा, गौर से देखिएगा। आप लोगों ने प्याज़ों का कलर कितना ब्राउन करना है। हमें ब्राउन चाहिए, गोल्डन वाला डीप ब्राउन चाहिए हमें, क्योंकि इससे निहारी का जो कलर होता है ना वो डेवलप होता है। अक्सर निहारी का जो कलर होता है ना वो डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसका कलर डार्क वाला रेड होता है, थोड़ी सी रेडिश शेप होती है उसकी, तो वो प्याज़ों से ही आती है। यहाँ से हम लोग अक्सर बहुत से लोग प्याज़ों से गलतियाँ कर लेते हैं। प्याज हमारे आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह जी गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अभी हमने इनको नहीं निकालना। और आप लोगों को ट्रिक नंबर 2 भी बताऊंगी। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जब भी हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पानी आप लोगों ने इसके अंदर नीम गर्म या गर्म इस्तेमाल करना है। मैंने दूसरी तरफ पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। प्याज आप लोग देख सकते हैं हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरीके से कुछ प्याज मैं निकाल लेती हूँ, उनका मैं इस्तेमाल आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन और इसके अंदर 1 लाल टमाटर शामिल किया है। कुछ लोग यहाँ पर टमाटो का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं छोटा सा एक टुकड़ा इसके अंदर, मतलब कि एक छोटे साइज़ का टमाटर मैंने काटा है और वो शामिल किया है। चिकन को अच्छे से हम डीप फ्राई कर लेते हैं, इसका कलर चेंज होने तक। यहाँ से जो होती है ना, अक्सर लोग जो होते हैं चिकन को बॉयल कर लेते हैं कुछ लोग, और चिकन को रोस्ट नहीं करते। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर आप उन लोगों को इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो आप लोग बहुत अच्छा और मज़ेदार खाना अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें चिकन जो है हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना, हमने इसको डीप रोस्ट करना है। जो चिकन का पानी होता है, चिकन की स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से इतना पकाएंगे, इतनी इसको हम करेंगे कि इसकी जो खुशबू है किचन में क्या घर में फैल जाए, और एक जो बिल्कुल इसकी ब्राउन वाली लुक होती है ना वो आ जाए। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं सीखने की होती हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप लोग स्टार्ट कर लेते हो देखना तो उसको पूरा देखा करें, अपने चीज़ों के साथ भी शेयर किया करें। यहाँ पर वो मसाला है जो हमने बनाया था और इसके अंदर थोड़ा सा पानी गिर गया है, और मसाला हम शामिल करेंगे। मसाला शामिल करते हुए कुछ लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि मसाले को या तो जला देते हैं और या इसको कच्चा रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मसाले को कितना भुनाई करना है। सिर्फ हमने इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। फिर अगर हम इससे ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे से जल जाएगा और इसकी जो कलर और जो चीज़ है ना जो हमें चाहिए होती है निहारी की, वो नहीं आएगी। ये बिल्कुल हम लाहौरी जो होती है चिकन निहारी वो बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। इनको शामिल करने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी और प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे एक प्यारा सा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि एक इमोजी एक लगाने से या एक लाइक लगाने से आप लोगों का क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह जी, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। और यहाँ पर अगर आप ठंडा पानी शामिल करेंगे ना तो चिकन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मसाले को थोड़ा सा और भून लेना है। और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन की जो निहारी हम बना रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर तकरीबन 4 कप पानी, यानी कि किलो, सवा किलो या 1.5 किलो के हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। इससे कम पानी आप लोगों ने नहीं शामिल करना, क्योंकि हमने जब इसके अंदर स्लरी शामिल करते हैं तो फिर जब हम इसमें स्लरी शामिल करते हैं तो वो फिर ज़्यादा थिक हो जाती है और पकती नहीं है, वो ज़्यादा थिक हो जाती है। तो इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि स्लरी के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी। इसके लिए ना ही तो हमें मैदा चाहिए होगा, ना कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा और ना ही चावल का आटा। तो हम इसको घर में रखी हुई चीज़ों से तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है। चिकन हमारा अच्छे से इसके अंदर डिप हो गया है और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। बिल्कुल हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हमने इसका जो है ना पानी का कच्चापन दूर करना है। यहाँ पर देखिए पानी हमारा पक चुका है। यही ट्रिक नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होती है कि यहाँ से हमने तरी इसकी उतार लेनी है। अगर हम इसमें स्लरी शामिल कर देंगे ना तो फिर हमें ये तरी, ये घी, ये ऑयल फिर कहीं से नहीं मिलने वाला। कुछ लोग पानी जब शामिल करते हैं पकाने से पहले इसकी उतार लेते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि जब हम इसको पानी को पका लें तो इसकी तरी हमें अलग कर लेनी चाहिए उस वक़्त। अब हम स्पून की मदद से किसी भी चीज़ से इसकी जो तरी है ना, जो ऑयल है वो उतार लेते हैं, क्योंकि पककर इसका जो कलर है जो आता है ना वो कच्चे से नहीं आता, उससे कच्चापन आता है। तो इसके साथ अगर आप लोगों को मेरी यहाँ तक वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। ये हमारा जितना हमने इसको पकाना था चिकन अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। तो अब हम इसकी जो तरी है ना ये उतार लेते हैं। बाद में हमें ये तरी नहीं मिलने वाली। जब हम इसके अंदर स्लरी बनाकर शामिल करेंगे किसी चीज़ की तो ये हमें तरी नहीं मिलेगी। तो चलें यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो स्लरी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कप लिया है और यहाँ पर ना गंदम का आटा मैं शामिल करूँगी 2 खाने के छोटे चम्मच। इससे स्लरी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। और इसके अंदर गर्म पानी हम इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं स्लरी को। यहाँ पर ये देखें इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर मैंने गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। आप बेसन, चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। स्लरी तैयार करने के बाद हमने क्या करना है कि फ्लेम को हमने लो रखते हुए स्लरी इसके अंदर शामिल करनी है और ऐसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने बिल्कुल भी। यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और तमाम स्लरी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम मज़ीद 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी जो स्लरी है वो थोड़ी सी पक जाए और हमें जो लुक चाहिए वो आ जाए। तो इसके साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जैसे मैंने इसके अंदर स्लरी शामिल की तो यहाँ पर ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें, ये पकना शुरू हो गया है, थिक होना शुरू हो गया है। तो हम इसको मज़ीद और थिक करेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह जी इसकी थिकनेस चेक करें। अगर आप इस स्टेज पर इसको और पकाना चाहें तो और भी पका सकते हैं, लेकिन मुझे जो है इतनी ही चाहिए है फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पर अब बारी आती है मज़ीद और चीज़ें शामिल करने की। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं
इसको तड़का लगाने के लिए आप लोगों ने लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर घी के अंदर शामिल करना है। और इसको घी में शामिल करने के बाद घी को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है और फिर कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो शामिल करने के बाद इसके ऊपर हम खूबसूरत सा तड़का लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गैस को बिल्कुल बंद कर दूंगी। अब मैं तड़का नहीं लगा रही। स्टार्ट पे मैंने बोला था कि मैं एक खूबसूरत सा तड़का लगाऊंगी, लेकिन तड़का लगाने की यहाँ पर ना मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई, क्योंकि मैंने जो तरी उतारी है ना वही हम इसमें शामिल कर देंगे। बाज़ लोग तरी नहीं भी उतारते तो फिर उनको जो है तड़का लगाने की ज़रूरत पेश आती है। माशाल्लाह यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक करें और बोटियाँ चेक करें कितनी गली हुई हैं। तो अभी हम बाकी का प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भर भी अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी तरी शामिल कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी इसकी जो लुक है आप लोगों को यम्मी नज़र आए। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। इसको सर्व करने का तरीका ये है, आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं रोटी या नान के साथ। चले मैं इसको सर्व करती हूँ जो है बनी है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी इसके सर्व करने का यही तरीका है कि जब भी हम इसको सर्व करें तो इसके ऊपर हमें तरी जो है वो ज़रूर डालनी है सर्व करते वक्त। और आप चाहें तो इसके साथ प्याज भी रख सकते हैं इसकी डेकोरेशन के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए। ये जो हमने प्याज निकाले थे ये शामिल कर देते हैं और ये सब्ज़ धनिया शामिल कर देते हैं, मिर्ची शामिल कर देते हैं। इससे लुक और जो टेस्ट होता है बहुत मज़े का आता है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आप लोगों ने मुझे ज़रूर दुआ में याद रखना है और आज की जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।